हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के प्रैक्टिस सेट 29 को कवर करने वाले हैं और इसके बाद केवल एक प्रैक्टिस सेट रह जाएगा। अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आज का सेशन आई थिंक 28 वाले सेशन से भी आसान होने वाला है। ये जो सेशन है 28, 29, 30 ये थोड़े आसान सेशन है क्योंकि आपने इससे पहले 25 से 27 सेशंस कर रखे हैं। इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन थोड़े आसान लगेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और 10 के लिए आपके पास 40 ऑप्शंस होंगे और एक दो वर्ड मैं बता दूंगा, तो 40 से 50 वर्ड्स आपके हो जाएंगे टोटल 10 से 12 मिनट की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, इस सीरीज से कुछ सीखा है, तो इस वीडियो और इस प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, वो चीज जिसको सुनी नहीं जा सकती, मतलब जो सुनाई ना दे, मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता। एंड ऑप्शंस आर इनविजिबल, हिडन, इनऑडिबल और स्लाइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द आंसर, दैट इज इनऑडिबल, है ना। जो सही आंसर है वो है इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। स्लाइट डिफरेंसेस हुए हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल इन डिग्री। स्लाइट का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत कम। हिडन मतलब छिपा हुआ और इनविजिबल जो दिखाई ना दे। ठीक है, आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा कि इनविजिबल साइंटिस्ट था। ठीक है, H.G. वेल्स की एक कहानी थी, उसमें वो इनविजिबल साइंटिस्ट था, ग्रिफिन, याद है आपको? तो वो है इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। अगला क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। ऑफ प्रिपरेशन है, इसकी वजह से बी की आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, आप कैपेबल ही नहीं हो उसको सुधारने के लिए, मतलब आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा है, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड के लिए सही आंसर क्या होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है, इम्पॉसिबल, आपको पता है दैट इज नॉट पॉसिबल। इनवॉयलेबल, देखो वॉयलेट करना होता है किसी चीज को तोड़ना, उल्लंघन करना, तो इनवॉयलेबल जिस चीज को वॉयलेट नहीं किया जा सकता, जिस मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज है, बहुत ही रिस्पेक्ट की जाने वाली चीज है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उस नियम कानून को भंग नहीं किया जा सकता, तो दैट इज कॉल्ड इनवॉयलेबल। इनक्रेडिबल स्टोरी है सर आपकी, अविश्वसनीय, मतलब हार्ड टू बिलीव, जिस चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल स्टोरी। क्लियर? और सही आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो आसानी से थके नहीं। देखो, इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, मतलब जो मिटने वाला ना हो। जैसे अभी ऋषभ पंत ने जो परफॉर्मेंस की है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ इन 2 सीरीज में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनडेलिबल इंप्रेशन बना के गई है बहुत सारे फैंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अब मिटने वाला नहीं, वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के 183 रन की जो पारी थी वो इनडेलिबल इंप्रेशन थी। ठीक है, या 2011 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने 6 लगाया था वो इनडेलिबल इंप्रेशन था। क्यों? क्योंकि वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म नहीं होने वाला, दैट इज कॉल्ड इनडेलिबल। इनफ्लैटेबल अगर कोई चीज है, देखो ABLE अगर सफिक्स लग गया ना तो वो परफेक्ट है कि एडजेक्टिव ही होगा, कंफर्म है एडजेक्टिव होगा। और इनफ्लैटेबल अगर कोई चीज है तो आप दैट कैन बी फिल्ड विद एयर, जिसमें हवा भरा जा सकता है। कई बार आप मैट्रेस है, कुशन है, आप यूज करते हो ट्रेन वेन में जाते टाइम, तो वहां पे आप उसको इनफ्लैटेबल ही चीज रखते हो, वहां पे आप उसमें हवा फिल करते हो, एयर फिल करते हो, फिर उसको यूज करते हो और उसके बाद से वापस से जब उसमें से हवा निकल जाती है तो उसको आप रैप करके रख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड इनफ्लैटेबल। देखो, डिस्ट्रक्टिबल हो सकता है, जो चीज डिस्ट्रॉय हो सके, तो इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब हो जाएगा जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया सके, जो खत्म ना हो सके। इनडिस्ट्रक्टिबल रिलेशनशिप है हमारा, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। समझ गया इस बात को? जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है इंडिफैटिगेबल। फटीग का मतलब होता है थकान, थकावट, तो इसी से बना है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का न थकने वाला, तो वन हु डज नॉट टायर इजीली। अगला क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। देखो, वेग का मतलब ये कई बार अपने इस सीरीज के दौरान आया हुआ वर्ड है वेग, जिसके सिनोनिम्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, वेग के लिए सिनोनिम्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अनसीन पैसेजेस आते हैं आपके पास, अनसीन जिसको आपने पहले देखा नहीं है। एलिजिबल फॉर द पोस्ट, अगर आप किसी पोस्ट के लिए योग्य हो तो दैट इज कॉल्ड एलिजिबल। और इलिजिबल, अपठनीय, जिसको पढ़ा न जा सके, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। ध्यान रखना, ILLEGIBLE, ELIGIBLE नहीं, इलिजिबल का मतलब होता है आप उस पोस्ट के लिए, किसी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, तो एलिजिबल राइटिंग होती है, वो जो लास्ट वाला ऑप्शन लिख रखा है। अगला है टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, इतना अनइम्पोर्टेंट कि उसको कंसीडर ना किया जाए, मतलब बहुत ही तुच्छ, बहुत ही ऐसा मैटर है जिसमें एकदम ध्यान ही नहीं देने वाला है। तो टू अनइम्पोर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, इतना अनइम्पोर्टेंट कि उसको कंसीडर ना किया जाए। आपको ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो टू जो है वो सो डॉट डॉट दैट के साथ निगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। टू के साथ आमतौर पर हम
जो निगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वही यूज करते हैं। तो डिमिनिटिव, नथिंग, नोटिसेबल और ट्रिवियल, सही ऑप्शन है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। एक और अच्छा वर्ड है पेटी। पेटी मामले में मैं बात नहीं करता, अगर पेटी मामले हैं तो मैं बात नहीं करूंगा, ये बहुत ही पेटी मामले हैं, बहुत ही ट्रिवियल मामले हैं। नोटिसेबल, दैट कैन बी नोटिस, नथिंग कुछ नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और डिमिनिटिव का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही टाइनी, बहुत ही टाइनी। डिमिनिटिव, डिमिनेचर, बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो डिमिनिटिव का मतलब हो गया टाइनी। टू अनइंपॉर्टेंट, टू कंसीडर के लिए सही ऑप्शन होगा ट्रिवियल। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ये अभी लास्ट वाले सीरीज में मिला था ये क्वेश्चन, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो मिला था, जिसको हम थिन वायर में कोई मान लो कोई मटेरियल उसको थिन वायर में हम बदल सकते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, मुड़ जाए। फ्लेक्सिबल वही है, स्मूथ वही है। डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, डक्टाइल, जो आसानी से थिन वायर में फॉर्म हो जाए। अगला क्वेश्चन है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, सही आंसर होगा इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। बाकी सेटिस्फाइएबल, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है सर आपका, बढ़िया है, जो आप मतलब आपको समझ में आ रहा है। कंटेंटेड, ये वर्ड ध्यान रखना, कंटेंट वर्ड से बना हुआ है। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। आई एम कंटेंट विथ योर परफॉर्मेंस, तो मैं सेटिस्फाइड हूं, उसी से बना है कंटेंटेड। और सेटिस्फाइएबल वही है, दैट कैन बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, तो दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाइएबल। सही ऑप्शन हो जाएगा इनसेटिएबल। अगला क्वेश्चन है लायबल टू ब्रेक इजिली, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। बेंट, थिन, ब्रिटल और सॉफ्ट। तो अभी यहाँ पे ये ब्रिटल आया था, देखो एक बार फिर से आ गया ऑप्शन ब्रिटल, तो यही हो जाएगा। थिन मतलब पतला होता है, सॉफ्ट मतलब कोमल होता है। और बेंट से एक फ्रेज है, ध्यान रखना, हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग। हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग मतलब किसी काम को करने के लिए तुले रहना, ये बहुत बार आपको मिलेगा, हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग या बी बेंट ऑन डूइंग समथिंग। बेंट का मतलब होता है, बेंट का एडजेक्टिव फॉर्म है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ। अगर बेंट वायर है तो मुड़ा हुआ वायर है, और बेंट ऑन डूइंग समथिंग किसी काम को करने पे तुले रहना, ये कई बार आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हो। एंड ऑप्शंस आर थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एल्टीमीटर। क्लियर? तीन ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन वो किसी मतलब का नहीं था इसलिए उसको हटा दिया। तो देखो जो सही ऑप्शन है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, और एल्टीमीटर एल्टीट्यूड के लिए होता है। स्पेशली जब आप एयरक्राफ्ट में होते हो और एल्टीट्यूड देखना हो कि कितनी ऊंचाई पर है आपका एयरक्राफ्ट, देन यू यूज एल्टीमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, और बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बैरोमीटर। द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, आखिरी जो क्वेश्चन है, सरकार का वो हिस्सा जो उसके लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। एंड ऑप्शंस आर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, पुलिस और एग्जीक्यूटिव। तो सही हो पाएगा जुडिशरी, है ना, न्यायपालिका जिसको आप बोलते हो, या ग्रुप ऑफ जजेस जिसको आप जुडिशरी बोल सकते हो, जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल सिस्टम के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेट का मतलब होता है, सही वर्ड जो है इसका लेजिस्लेट है। लेजिस्लेट का मतलब होता है नियम कानून बनाना, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेट का मतलब होता है टू मेक लॉ एंड रूल्स, एंड लेजिस्लेटिव का मतलब कनेक्टेड विथ मेकिंग लॉज एंड रूल्स। पुलिस आपको पता ही होगा। और एग्जीक्यूटिव होता है जो किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक जॉब होती है, मैनेजर की पोस्ट होती है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड एग्जीक्यूटिव। ये नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। क्लियर? तो सही ऑप्शन हो गया आपका जुडिशरी। किस क्वेश्चन के लिए? द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। क्लियर? तो ये आज का छोटा सा सेशन था, बहुत ही आसान सेशन था, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और ये 29 सेशंस खत्म हो गए, एक सेशन और बचा हुआ है, और इसके साथ ही हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के 30 सेशंस कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को, प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम 30 सेशंस कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।